बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी धांसू एंट्री मार चुके हैं। उन्होंने प्रिस्मिक्स नाम की एक एआई कंपनी लॉन्च की है जो जनरेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। यानी अब अजय देवगन सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ेंगे नहीं बल्कि एआई से लिखवाएंगे भी। उम्मीद है कि एआई वाले अजय देवगन असली अजय देवगन जितने ही दमदार होंगे। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो एक खबर आपको ठंडक देगी। हैंग्यो आइसक्रीम की फाइनेंशियल ईयर 2024 में 23% ग्रोथ हुई है और कंपनी का रेवेन्यू 294 करोड़ रुपए पहुंच गया। प्रॉफिट 110% बढ़कर 12 करोड़ रुपए हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.77% और ईबिटा मार्जिन 11.86% है। मतलब बिजनेस में भी मीठा ही मीठा चल रहा है। अब सिर्फ आइसक्रीम मत चाटना, शेयर भी चाट लो। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कहना है कि क्विक कॉमर्स अगले 3 से 4 सालों में उनकी 10% से 15% तक की सेल्स लाएगा, जो अभी सिर्फ 2% है। यानी अब शैम्पू और साबुन भी 10 मिनट में घर पहुंच जाएगा। बस अब ये मत करना कि भैया पाउच चाहिए जल्दी भेजो। स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट के जमाने में अब दुकानदार का उधार भी बीते जमाने की बात हो गई। ब्रिक और बोल्ट, जो एक टेक एनेबल्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 16.6 करोड़ रुपए की प्री सीरीज बी फंडिंग जुटा रही है, जिससे कंपनी की वैल्यू 891 करोड़ रुपए हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 81% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ 42.25 करोड़ रुपए की कमाई की और घाटा 10% घटकर 31 करोड़ रुपए रह गया। अच्छा है भाई, घर बनाने की टेंशन भी अब ऐप से होगी, बस कंट्रैक्टर को बार बार कॉल करने की आदत नहीं जाएगी। रस मीडिया ने 74 करोड़ रुपए की सीरीज बी फंडिंग जुटाई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 40.6% बढ़कर 56.8 करोड़ रुपए हो गया और घाटा 56% घटकर 28.7 करोड़ रुपए रह गया। भाई लगता है ये भी नेटफ्लिक्स और अमेजॉन को टक्कर देने की तैयारी में है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लोग बोलें नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं भाई, रस्क एंड थ्रिल। गिवा, जो एक ज्वेलरी ब्रांड है, ने 102 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है, इक्विटी प्लस डेट मिलाकर। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 66% बढ़कर 273.6 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन नेट लॉस 58.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हीरो की चमक बढ़ी लेकिन जेब का भार भी बढ़ गया। गॉस्टॉप्स, जो युवा ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल ब्रांड है, ने 35 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग उठाई है। आप बैकपैक उठाओ, ट्रैवल करो और महंगे होटल के बदले गॉस्टॉप्स में मजे लो। लेकिन भाई ध्यान रखना, चीप स्टे का मतलब ये नहीं कि कमरा शेयर करते करते पंखा भी शेयर करना पड़े। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने चेकपॉइंट थेरेप्यूटिक्स को $355 मिलियन में खरीद लिया। इससे उनकी ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोथेरेपी पोर्टफोलियो मजबूत होगी। मतलब अब सन फार्मा सिर्फ धूप में नहीं चमकेगी बल्कि कैंसर और इम्यून सिस्टम की दवाइयों में भी धाक जमाएगी। लाहौरी जीरा का फाइनेंशियल ईयर 2024 में 47% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और कंपनी 312 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। प्रॉफिट 196% उछलकर 22.5 करोड़ रुपए हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.36% और ईबिटा 13.65% है। हर एक रुपया कमाने के लिए 89 पैसे खर्च कर रही है। भाई ये तो वही बात हो गई, कमाना भी है लेकिन मसालेदार तरीके से। इन्फिनिट अपटाइम, जो इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सॉल्यूशंस देती है, ने $35 मिलियन की सीरीज सी फंडिंग जुटाई है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 54.74 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन नेट लॉस 8.4 करोड़ रुपए हुआ। मशीनें सुधर रही हैं लेकिन कंपनी को भी खुद की मरम्मत करनी पड़ेगी। फेलिसिटी गेम्स ने $3 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई है, जिससे कंपनी एक्सपेंशन और प्रोडक्ट इनोवेशन पर फोकस करेगी। भाई गेमिंग इंडस्ट्री तो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बच्चे पहले बोलना सीखते हैं मम्मी या पापा, नहीं फ्री फायर और पबजी। धन्यवाद।